1902 का साल था जब कोलंबस एक जजीरे पर उतरा जिसे उसने ला इस्ला एस्पानियोला का नाम दिया, लेकिन वहाँ पहले से रहने वालों का अपना नाम था इस जगह का, हिस्पानियोला। और इस जजीरे पर एक ऐसी सल्तनत मौजूद थी, इतनी वसीआ, इतनी दौलतमंद, इतनी मुनज़्ज़म कि एक ही नस्ल के अंदर उसे तारीख़ के सफ़हात से मिटा दिया गया। इस सल्तनत का नाम था मागवा, यानी खुली ज़मीन। ज़रा तसव्वुर करें, एक वादी जो जनूब से शमाल तक 80 मील फैली हुई थी, चारों तरफ से ऐसे पहाड़ों ने घिरी हुई थी जो आसमान से बातें करते थे। ज़मीन इतनी ज़रख़ीज़ थी कि बस पूछें मत। 23,000 नदियाँ और नाले इस मिट्टी को सीराब करते थे। 12 दरिया तो इस्पीन के बड़े दरियाओं जितने गहरे और चौड़े थे। वादियों में फसलें लहलहाती थीं और मौसम सारा साल गर्म और खुशगवार रहता था, लेकिन मागवा की असल दौलत पहाड़ों के अंदर छिपी थी। पत्थरों और मिट्टी के नीचे सोने की रगें दौड़ती थीं। बखरे हुए ज़रे नहीं, बल्कि खालिस ठोस सोना। 22,000 नदी नाले उन पहाड़ों से उतरते थे और उनमें से अक्सर अपने साथ सोना बहा कर लाते थे। वहाँ के लोगों ने सदियों में यह हुनर सीखा था, एहतियात से, कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर, अपनी जिंदगी के धारे में संवते हुए। इस सल्तनत का बादशाह था गुवारियोनिक्स। वो जालिम हाकिम नहीं था, वो एक ऐसा सरदार था जिसके गर्द अनगिनत वफादार और ताकतुर अमरा जमा थे। इसकी सल्तनत एक पुख्ता सियासी ढांचा थी, कानून चलता था, खराज आता था, निज़ाम कायम था। और फिर कोलंबस के आने के सिर्फ 5 साल के अंदर ये सब कुछ ख़त्म हो गया। जंग में नहीं हारा, बल्कि टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा गया। मागवा का सोना ज़मीन से खोदकर बाहरी ओकियानुस पार भेज दिया गया। गुवारियोनिक्स को खदेड़ा गया, तोड़ा गया, तबाह कर दिया गया, और वहाँ की आबादी बीमारी से, जुल्म से, हिसाब लगाकर की गई तबाही से, सफ़ा हस्ती से मिट गई। इस्पीनी मुअर्रिखों ने सदियों तक ये बहस की कि क्या यह सब नागज़ीर था, क्या फ़ातिह तो बस खुदा के आलहकार थे, क्या वहाँ के लोग पूरी तरह इंसान भी थे या नहीं। लेकिन जो बात मुझे अंदर से खाती है वो ये है, मागवा की अपनी आवाज़ में कोई रिवायत नहीं बची, गुवारियोनिक्स का कोई बयान नहीं, 23,000 नदियों वाली इस वादी के बासियों की कोई गवाही नहीं। सिर्फ उन्हीं लोगों के अल्फाज हैं जिन्होंने सब कुछ छीन लिया। आप बताएं, ये खामोशी आपके नज़दीक क्या मानी रखती है?